सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होती है, लेकिन इस मुलाकात में भारत और पाकिस्तान का जिक्र होता है। जी हां, इसी साल मई में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया जाता है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दिनों का एक छोटा सा युद्ध चला था। उसके बाद ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। पाकिस्तान की तरफ से इस बात को स्वीकारा भी गया, लेकिन भारत ने कभी भी ट्रंप के दावे को नहीं माना। लेकिन जिस तरीके से अनुराधा जी, अब क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात, और ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात में भारत पाकिस्तान का जिक्र कहां से आ गया? क्योंकि नेतन्याहू भारत के बहुत करीबी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और दुनिया को पता है कि इजराइल और पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं बनती है। पाकिस्तान कई मौक़ों पर इजराइल का विरोध करता रहा है, तो अब क्यों जिक्र होने लगा भारत पाकिस्तान का? जी बिल्कुल रजत, आपने बिल्कुल सही कहा कि मंच तो था नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात का, और मीडिया भी उसे ही कवरेज करने गई थी। तो मीडिया को यही लगा था कि ट्रंप जो है वो अपने शेख ही भगाड़ेंगे, और जो इजराइल को लेकर उन्होंने फेवर किया था और ईरान पर उन्होंने ज़बरदस्ती जो हमले किए थे, जैसे हमने याद था कि फोटो के अंदर उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सीधा का सीधा न्यूक्लियर प्लांट ही उड़ा दिया, लेकिन वो सब दावे झूठे हुए। तो सबको यही था कि वहाँ पर जो बात होगी वो ईरान और इजराइल को लेकर ही बात होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने युद्ध का जिक्र करा कि मैंने इतने 10 महीनों के अंदर 8 युद्ध रुकवाए, उन 8 युद्धों के अंदर उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव का भी जिक्र करा, और उसके अंदर, उस बयान के अंदर उनकी कहीं ना कहीं एक खसक दिखाई दी। खसक इस चीज की कि उनको क्रेडिट नहीं मिला। जैसे उन्होंने पाकिस्तान से उनको क्रेडिट मिलता रहा, पाकिस्तान के तमाम नेताओं ने, चाहे इशाक डार हो, तमाम नेताओं ने स्वीकार किया कि हाँ, ट्रंप की बड़ी भूमिका थी, ट्रंप ने भारत के साथ हमारा सीज फायर कराया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबने, यहाँ तक कि संसद से भी प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि नहीं, किसी तीसरे पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी, किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी, किसी तीसरे नेता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो बार बार वो सोचते हैं कि भारत से उनको क्रेडिट मिले। जी बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान से तो उन्हें काफ़ी तारीफें हो गई थी, और यही वजह थी कि शहबाज शरीफ से लेकर जो असीम मुनीर है, वो बार बार दौड़े दौड़े कभी लंच पे जा रहे हैं, कभी डिनर पे जा रहे हैं, कभी उनसे हाथ मिला रहे हैं, और अन्य मतलब बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें नोबेल पीस प्राइज का भी नॉमिनेट किया गया था कि इन्हें शांति पुरस्कार दिया जाए। और ट्रंप भी, हम ये देख रहे हैं बार बार कि वो इन युद्ध को रुकवाने का दावा करके खुद से जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हीरो नंबर 1 बनने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक यही वजह है कि वो शांति पुरस्कार को हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो पुरस्कार उनके हाथ से फिसल गया, क्योंकि भारत समेत कई देशों ने ये दावा कर दिया कि भाई ट्रंप का तो कोई रोल ही नहीं है। जब आप ये चीज समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, और ऑपरेशन सिंदूर जिसे एक बहुत बड़ा अटैक माना गया था पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर भी आया था, पाकिस्तान का साथ तुर्की ने भी दिया। अभी तक पाकिस्तान सबूत दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से भारत ने हमारे ऊपर ये हमला किया, चाहे कहुटा की बात हो, चाहे तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाता है। लेकिन भारत बार बार कहता है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि बाद में जब पाकिस्तान भारत के कहीं न कहीं मतलब आवासीय इलाकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा, चाहे वो जालंधर को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो या तमाम एरिया को, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया। लेकिन जो ट्रंप की भूमिका होती है, ट्रंप की भूमिका इसमें केंद्र में रहती है। हालांकि ये बात भी उतना ही सच है, क्योंकि सबसे पहले सीज फायर की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू सोशल पर ही दी गई थी। उसके बाद से भारत में भी कई विपक्षी दलों ने ये सवाल उठाए थे कि आखिर ट्रंप ने इसका ऐलान क्यों किया। भारत की सेना की तरफ से किया जाता, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता, या भारत सरकार की तरफ से किया जाता। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से वो ऐलान किया गया था, तो क्या ये हम उस समय ये भी हम समझ लें कि ट्रंप को जल्दी थी, हो सके जानकारी उनको हुई हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो रहा है, तो चलो हम पहले पोस्ट करके क्रेडिट ले लेते हैं। क्या ट्रंप ने उस समय भी मतलब ये ओछी हरकत करने की कोशिश की थी? जी बिल्कुल रजत, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ट्रंप हमेशा जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो उतने ही बड़े क्रेडिट स्कोरर भी हैं। उन्हें लगता है कि मैं बड़ा दावा करूंगा और सबसे पहले मैं पोस्ट करूंगा तो मैं दुनिया में एक शांति दूत के रूप में कहलाऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज समझिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान झूठा नंबर 1 है, बार बार पाकिस्तान की पोल खुलती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देखा था, पाकिस्तान ने दावा किया था कि मैंने भारत के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 को ध्वस्त कर दिया। लेकिन वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने भाषण देकर ये बता दिया था। ग्राउंड पे S-400 भी खड़ा था। पाकिस्तान तो लगातार 5, 6 और 7 तमाम कितने राफेल भी गिराने के दावे करता है, लेकिन पता लगता है कि उन्हीं के चीनी जो तमाम विमान थे और अमेरिका की तरफ से जो विमान मिले थे वही गिर गए थे।
तो इस वजह से भी मतलब ट्रम्प बौखलाए हैं कि भाई क्रेडिट हमें मिल नहीं रहा है, नुकसान भी हमारा हो रहा है, हम पाकिस्तान की मदद करके फंस भी रहे हैं और बदले में हमें शांति का पुरस्कार भी नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, ट्रम्प की ये बौखलाहट हमें कई मौकों पर देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू के आगे अपना ये रोना रोया है। हमने देखा है कि अमूमन वो दुनिया के किसी भी मंच पे चले जाएं और वो बार बार भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हैं। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि जब फ्लोरिडा के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ट्रम्प के सामने थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। ट्रम्प की जो खसक थी वो कहीं ना कहीं दिखाई दी और ट्रम्प ने अपने साफ शब्दों के अंदर कहा कि आर्मेनिया और अजरबैजान समेत कई देशों को टैरिफ का डर दिखाकर जंग रुकवाई, लेकिन इसका सीधा श्रेय नहीं दिया गया। यहाँ पर जो उन्होंने टैरिफ शब्द का इस्तेमाल किया, इससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि वो साफ तौर पर भारत की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा जो टैरिफ ठोका था वो भारत पर ही ठोका था और रूस और भारत की दोस्ती को भी उन्होंने तोड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेनकाब होती हुई नजर आई। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप है, वो आगे भी जिक्र करते हैं और वहीं पर उनका रोना दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने 8 युद्ध खत्म करवाए हैं, लेकिन हमें देशों के नाम तक नहीं पता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद मुझसे कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि जिस युद्ध को वो 10 सालों से रुकवाना चाह रहे थे उसे मैंने एक ही दिन में खत्म करवा दिया। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बयान को देखकर खुद की शेखी बगा रहे हैं और खुद की वाहवाही कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे मंच पे जहाँ पे भारत और पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की जो बातचीत थी वो ईरान से होनी चाहिए थी, वो व्यापार से होनी चाहिए थी। ईरान से थी बात, हमास पे बात होती, फिलिस्तीन की बात होती, उसमें भारत को मतलब घसीट करके या दुनिया के मतलब देशों की बात करें। अगर ट्रंप यही मतलब ट्रंप ने एक और बयान दिया था अनुराधा कि उन्हें लगा था कि रूस और यूक्रेन युद्ध को बड़े आसानी से रुकवा देंगे। राष्ट्रपति बने उनको 1 साल होने वाले हैं, अभी तक नहीं रुकवा पाए हैं, तमाम कोशिशें कर ली हैं। आगे उन्होंने और कुछ क्या कहा? जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप मतलब हम रजत ये देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों में जो दुनिया सबसे बड़े युद्ध की गवाह बनी है वो रूस और यूक्रेन का ही युद्ध है और तमाम दिग्गज इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप कूदे। जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उस बीच में वो वहां पर कूद पड़े और उन्होंने बोला कि हम इस युद्ध को रुकवाएंगे और उन्होंने जेलेंस्की का साथ देके लगातार पुतिन पे दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन भी अडिग रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर शांति समझौता होगा तो वो सिर्फ हमारे मुताबिक होगा, हम किसी और के मुताबिक नहीं झुकेंगे। और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आप माथे पर देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब यूक्रेन और रूस के युद्ध का जिक्र होता है तो उनके माथे पर कहीं ना कहीं शिकन दिखाई देती है। हाँ, एक तो कसक यही है कि वो युद्ध नहीं रुकवा पा रहे, और दूसरी ये भी है कि जो जिस युद्ध पर पूरी दुनिया की निगाहें थी भारत और पाकिस्तान युद्ध पर, उस युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट भी उन्हें नहीं मिला। और यही वजह है कि जो शांति पुरस्कार वो चाहते थे, जो वो एक अपने नाम एक अवार्ड चाहते थे, वो अवार्ड उन्हें नहीं मिल पाया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कितने भी दावे कर लें, कितना भी शेखी बगाड़ लें, खुद को दुनिया का शांति दूत कहने की कोशिश कर लें, लेकिन उनके हाथ खाली के खाली है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अनुराधा ने बताया कि लगातार ट्रंप भले से ही शेखी बगाड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ नोबेल शांति प्राइज़ नहीं लगा है। हालांकि पाकिस्तान ने भरोसा भी दिया है कि अगले साल की जब बारी आएगी नोबेल पीस पुरस्कारों के लिए तो वो फिर से ट्रंप का नाम नॉमिनेट करेगा। लेकिन तब देखना दिलचस्प होगा कि तब तक क्या ट्रंप रूस और जो यूक्रेन के बीच जंग जारी है क्या उसे रुकवा पाएंगे या नहीं रुकवा पाएंगे, इस पर भी नज़रें बनी। हालांकि लगातार वो दबाव बनाने की जेलेंस्की पर लगातार कोशिश करते रहे, जेलेंस्की को बुलाकर कई बार हड़का भी चुके हैं, एक शांति समझौते का मसौदा भी पेश किया, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। तो मतलब आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से ट्रंप अब अपने ही बयानों में घिरते जा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो उन्हें एहसास नहीं होता है कि वो क्या बयानबाजी करते हैं और क्या प्रतिक्रिया देते हैं।